आप देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद, सत्यता भारत न्यूज से। अभी जनसेवक के रूप में कटिहार के बहुचर्चित चेहरा समेंद्र कुणाल, संभावित प्रत्याशी रश्मि कुणाल के आवास पर हूं। आइए जानते हैं इस बार किस मुद्दे को लेकर के महापौर पे खड़े हो रहे हैं। अब बताइए कि इस बार का क्या मुद्दा रहेगा। इस बार नहीं, पहली बार और ये मुद्दा हमारा ये है कि नगर निगम पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होने जा रहा है। नगर निकाय का पहले पार्षदों के द्वारा होता था, निगम के जो वार्ड कमिश्नर हैं उनके द्वारा होता था, और ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया था पूरे बिहार में जो खरीद फरोख्त के तौर पर होता था। कोई एक वार्ड से चुनकर आया, बाकी सारे वार्ड पार्षदों को जो है खरीद बिक्री हो गया, और निगम का मेयर हो गया, नगर परिषद का चेयरमैन हो गया, नगर पंचायत का चेयरमैन हो गया। इस तरह से चुनाव होता था जिससे भ्रष्टाचार को जगह मिलता था, और ये कहिए कि एक व्यावसायिक अड्डा बन गया था नगर निगम एक व्यावसायिक अड्डा बन गया था। लोग कमर्शियल व्यू से इसको देख रहे थे। और आज नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है। 1,90,000 मतदाता इसमें मतदान करेंगे, और ये मतदान होगा अपने भविष्य के लिए। ये मतदान होगा नगर निगम के अंदर में आपका सफाई के लिए, नगर निगम की जो है सौंदर्यीकरण के लिए। ये जो चुनाव होगा नगर निगम में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, इन सभी चीज़ों के लिए होगा। महापौर का जो चुनाव लड़ने का क्या वजह, क्या कारण है प्रत्याशी होने का? देखिए, नगर निगम में सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के लिए मैंने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है। जब नगर परिषद था तो नगर परिषद से जब नगर निगम में इसको अपग्रेड किया गया 2009 में, तो मैंने इसका विरोध किया था। हमने कहा था कि नगर निगम के योग्य ये शहर नहीं है। मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ कि ये नगर निगम के योग्य ये शहर नहीं है। पहले आप यहाँ सुविधा बहाल करो, पहले नगर निगम की तमाम वो सुविधा दो जो नगर निगम को की मानक को पूरा कर सके, तब आप दीजिए। आपने क्या किया, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या को आधार बना करके नगर निगम बना दिया टैक्स के लिए, और नगर निगम को टैक्स लाद दिया गया। ये कमर्शियल शहर नहीं है, ये नगर निगम रेसिडेंशियल है। आज भी कटिहार का 13-14 ऐसा वार्ड है जो हम आपको जिक्र करें तो लंबी फहरिस्त है। 1 नंबर वार्ड हो गया, 6 नंबर वार्ड हो गया, 3 नंबर वार्ड हो गया, 2 नंबर वार्ड हो गया, आपको 10 नंबर वार्ड हो गया, आपका जो है 6 उधर जो है 8 नंबर वार्ड हो गया, फिर आपका 41 नंबर हो गया, आपका जो है 42 नंबर हो गया, 40 नंबर हो गया, 44 नंबर हो गया, 45 नंबर हो गया, 43 नंबर हो गया, एवं प्रकार से सारे वार्डों को अगर हम गिनती करें 22 नंबर वार्ड हो गया, 21 नंबर वार्ड हो गया। ये सारे वार्ड 13-14 ऐसा वार्ड है जहाँ पर आज भी कृषि उपयोगी ज़मीन है या खाली ज़मीन है, मजदूरों की ज़मीन है, उस पर टैक्स लाद दिया गया। ये इन्हीं सभी इलाकों में सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी भी है, गरीबों की बस्ती है, उसको प्रधान सड़क, मुख्य सड़क, सामान्य सड़क कह करके वहाँ पर टैक्स लाद दिया गया। जो बड़ी बिल्डिंग है उसका भी वही टैक्स, जो झोपड़ी में लगा रहा है उसका भी वही टैक्स। तो इस तरह से टैक्स का लोड पड़ा तो गरीब लोग परेशान हो गए, किसान परेशान हो गए। तो इसका मैंने विरोध किया था। उसके बाद 2013 में जब ये नगर निगम का जो पुनर्रक्षित होल्डिंग टैक्स नियमावली जब लाया गया, तो मैंने उस वक्त भी विरोध किया। 2013 से लेकर के मैं लगातार आज तक इसका विरोध करता आ रहा हूँ। क्या लगता है कि आप मैं पहले अपनी बात पूरा कर लूँ, और इसके साथ साथ उन तमाम इलाकों में मैं सुविधाओं की मांग करता रहा। जब मुझे लगा कि कटिहार के जो लोग भी नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े स्तर पर विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, MP हैं, नगर के मेयर थे, और भी जो जनप्रतिनिधि थे, इन तमाम लोगों ने शहर की समस्याओं को कोई संज्ञान नहीं लिया, सुध नहीं लिया। तब मुझे लगा कि मैं जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ उस चीज़ के लिए मुझे उस जगह पर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता के लिए अगर मैं जब तक उस जगह पर नहीं पहुँचूँगा तब तक मैं कुछ इसका निराकरण नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, जब महिला आरक्षित सीट हुआ तो सारे समाज के लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, जो मेरे संघर्ष के साथी थे, उन लोगों ने कहा कि आप श्रीमती रश्मि कुणाल को आप प्रत्याशी बनाइए। कटिहार का ये डिमांड है कि एक जनसेवक
इस चेयर पर बैठे, वो व्यक्ति बैठे मेयर के पद पर जो झाड़ू लेकर काम करने का हिम्मत रखे, वो व्यक्ति नगर निगम का मेयर का पद पर बैठे जो नाली का सफाई खड़ा होकर नाली में घुसने का भी हिम्मत रखे, वो व्यक्ति मेयर पद के पद पर नहीं बैठना चाहिए। जिनकी नीयत कॉमर्शियल है, जिनकी नीयत व्यवसायीकरण है, जिनकी नीयत है कि चैम्बर में बैठ के कमाई करे, ऐसे लोग की जरूरत नहीं है। इसलिए ये हमने निर्णय हमारे साथियों ने लिया है। क्या लगता है कि इस बार कटिहार शहर की बदलाव होगी चुनाव के बाद? बिल्कुल बदलाव होगी, क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और जिनकी पत्नी श्रीमती रश्मि कुणाल लड़ रही हैं, वो व्यक्ति, जब मैं तो नहीं जानता था कि नगर निगम का प्रत्यक्ष चुनाव होने वाला है, तब तो मैं विरोध कर रहा था टैक्स को लेकर के, तब तो मैं सफाई के लिए लड़ रहा था, तब तो मैं फॉगिंग के लिए कर रहा था। तो रश्मि कुणाल उस चीज़ को देख रही थी, कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। और हमें लगता है कि हम जिस चीज़ के लिए लंबे समय तक संघर्ष किए हैं, तो उससे मेरा व्यक्तिगत दिली लगाव, भावनात्मक लगाव हो गया है। इस शहर को कैसे खूबसूरत बनाना है। जिस शहर को राष्ट्रीय मानक पर सबसे गंदा शहर घोषित किया गया, उस शहर को राष्ट्रीय मानक पर रिसर्च का कारण बन जाए कि कितना सुंदर बना, सबसे ऊपर लेवल पर जाए। इंडिया का टॉप 1 नहीं कर सकते हैं, लेकिन टॉप 10 में आ जाए, ये मेरा मकसद है, ये मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी लोगों का उद्देश्य क्या है, योजना कितना है, बजट कितना है, जमीनें कितनी खाली हैं, हम यहाँ पर क्या, कैसे उनकी संभावनाएं बनती है कि हम कैसे यहाँ पर कुछ अर्जित कर ले, ऐसे लोग चुनाव में आ गए हैं। जिनकी जिम्मेदारी है वो भी आ रहे हैं परिवार के साथ, लेकिन मेरा कर्तव्य है मेरा कि हम इस शहर को कैसे बनाएं, इसलिए मैं इस चुनाव को। नॉमिनेशन के लिए जनता वासियों को क्या कहना चाहेंगे? कब नॉमिनेशन कर रहे हैं आप? 24 सितंबर 2022 को दिन शनिवार को सुबह 10 बजे स्थानीय ललियाही शिवाजी नगर से जो हमारा निजी कार्यालय है, यहाँ से तमाम 45 वार्ड के तमाम नौजवान, जो एक टोली है जो कटिहार के विकास के लिए सोच रहा है, जो कटिहार की खूबसूरत बनाने के लिए, हम ये कहें कि अघोषित स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो सोच रहा है, उन लोगों का यहाँ पर आएगा। और यहाँ से हम लोग बजाते शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के जो हम लोग जाएंगे और वहाँ पर नामांकन विकास भवन में करेंगे। हम तमाम नौजवानों के लिए हम लड़ाई और नामांकन करने जा रहे हैं। उन नौजवानों के लिए सिर्फ देखिए, देश में 3 संस्थाएं हैं, 3 सिस्टम में 3 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट और नगर सरकार। तो नगर सरकार भी बेरोजगार की संभावना दे सकती है। हमारे पास वो प्लान है, मेरे पास वो, हमने मास्टर प्लान बना के रखा है। वो आने वाले समय पर हम लोग तो छोटे स्तर पर हम लोग ही सही, लेकिन हम लोग करेंगे। परिचय दे दीजिए एक बार। समरेंद्र कुणाल,